केवल इसमें कर सकते हैं कि जो सतयुगी लक्ष्मी नारायण है और संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, उसमें कुछ अंतर है, उसमें अंतर कर सकते हैं। लेकिन जो लक्ष्मी नारायण और विष्णु कहा है, तो उसके लिए मुरली में बोला गया है विष्णु के दो रूप राज्य करते हैं। तो विष्णु जो है स्वभाव संस्कार का मेल है, और किसके, चार आत्माओं के, और एक उनको चलाने वाला, पांच आत्माएं हो गई, और दो रूप राज्य करते हैं। तो वो जो दो रूप हैं, इनमें थोड़ा अंतर हो जाता है। किस चीज का अंतर, वो दिखता नहीं है, बताया गया। एक दो रूप कौन कौन से राज्य करते हैं, एक संगम युगी लक्ष्मी नारायण, उसको कहा गया है गुप्त विष्णु, और एक सतयुगी लक्ष्मी नारायण है, वो है प्रत्यक्ष विष्णु। तो इन दोनों में क्या अंतर, इन दोनों में अंतर आप कर सकते हैं किस आधार पे, कि इन दोनों में वही अंतर है जो डायरेक्टर और हीरोइन के एक्टर में है। जैसे एक डायरेक्टर है और एक हीरो हीरोइन का पार्टधारी एक्टर है, वो है। तो जैसे विष्णु जब कहा गया, जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण है वो गुप्त विष्णु है। तो गुप्त विष्णु क्यों है, वो पर्दे के पीछे की बात है, और जो हीरो हीरोइन एक्टर होते हैं वो पर्दे के सामने होते हैं। तो जो हीरो हीरोइन है, उनको हीरो हीरोइन की इम्पोर्टेंस कब है, उनकी एक्ट के आधार पे, उनके हीरो पार्ट के आधार पे होती है। और जो संगम युगी लक्ष्मी नारायण होता है, वो है गुप्त विष्णु। गुप्त विष्णु क्यों कहा गया है, क्योंकि उसको डायरेक्टर कहा गया। डायरेक्टर माने वो शिवलिंग स्टेज की यादगार है। डायरेक्टर माने जो डायरेक्ट रिसीव कर रहा है डायरेक्शन को, उस डायरेक्टर की बुद्धि में सारे पार्ट्स भरे हुए हैं। तो वो शिवलिंग रूप है, माने कि परम, जिसके लिए बोला गया परम ब्रह्म परमेश्वर, जिसकी साड़ी में सारे 84 लाख योनियों के पार्ट भरे हैं, उसके अंदर हीरोपन भी भरा है, हीरोइनपन भी भरा है, विलनपन भी भरा हुआ है। और उसके बाद जो सतयुगी लक्ष्मी नारायण हो गया, उसमें हीरो और हीरोइन का अलग अलग पार्ट हो जाता है। तो ये अंतर हो जाता है। तो मतलब एक है चित्र, जो सतयुगी लक्ष्मी नारायण है वो चित्र है, और जो पीछे संगम युगी लक्ष्मी नारायण है वो चरित्र की बात है। चरित्र माने पुरुषार्थी स्टेज है, और उसकी संपन्न स्टेज बन गई तो चित्र तैयार हो जाता है। तो ये अंतर हो जाता है। इसीलिए जो सतयुग के लक्ष्मी नारायण होते हैं ना, उनके राज तख्त के पीछे विष्णु का चित्र रखा होता है, पीछे बड़ा सा चित्र लगा हुआ है उसके तख्त के पीछे। क्योंकि जो भ्रकुटी तख्त है, तख्त क्या है, स्थूल तख्त की बात नहीं है, और जो डायरेक्टर होता है वो पीछे रह करके कंट्रोल करता है। तो जो कंट्रोल करने वाला है गुप्त विष्णु, जिसको चाणक्य बताया गया, वो शिवलिंग स्टेज जो संगम युग में तैयार होती है ऊंचे से ऊंची, उसकी सब औलाद है, सारी स्टेजेस उसके क्रिएशन है। वो सबसे ऊंची से ऊंची स्थिति की बात है। तो वो इसलिए विष्णु की डायनेस्टी वहां से शुरू हो जाती है। डायनेस्टी माने जो डाइवर्जन शुरू हो जाता है, अलग अलग हो गए लक्ष्मी नारायण सतयुग के, तो वहां से शुरू हो जाता है। गुप्त विष्णु में कोई नहीं है। इसीलिए उस वो गुप्त विष्णु कैसा दिखाया गया है, वो शिवलिंग रूप है, जिसमें अर्धनारीश्वर रूप भी कहा गया है। परम ब्रह्म परमेश्वर दोनों ही निराकारी स्टेज में है। और वहां पे हीरो हीरोइन के पार्ट को, सतयुगी लक्ष्मी नारायण में हीरो हीरोइन के पार्ट को अंतर कर दिया जाता है। तो जो पोस्ट में डाला गया है, जैसे देवी देवताओं में मेल और फीमेल अलग होता है ना, रुद्रमाला और विजयमाला अलग अलग होती है, लेकिन जो शिवलिंग वाली प्रवृत्ति है वो है गुप्त विष्णु, जिसमें मेल फीमेल अलग अलग नहीं है। तो जो अर्धनारीश्वर रूप है, तो उसमें रुद्रमाला में ही विजयमाला समाई है। तो क्लोज कनेक्शन में होते हुए भी क्षरण नहीं हो रहा है। तो उन दोनों में अंतर कर सकते हैं, बाकी ऐसे नहीं कह सकते हैं कि लक्ष्मी, क्योंकि विष्णु में ही तो विष्णु क्या है, लक्ष्मी नारायण का कंबाइंड रूप है। और विष्णु के भी दो रूप, इनको समझ सकते हैं इस आधार पे कि एक चित्र है और एक चरित्र है। तो मतलब लक्ष्मी नारायण और विष्णु एक ही समान, मतलब एक ही चीज हो गई ना। हाँ, संगम युग नहीं, लक्ष्मी नारायण के भी जो दो रूप बताए, एक संगम युगी लक्ष्मी नारायण है, वो गुप्त विष्णु है, विष्णु के दो रूप हाँ। बताए गए हैं। और एक है प्रत्यक्ष विष्णु,
जो सतयुगी लक्ष्मी नारायण है वो प्रत्यक्ष हो जाता है चित्र, और जो पीछे काम कर रहा था वो गुप्त विष्णु चरित्र, वो तो किसी को दिखाई नहीं पड़ता है, वो चरित्र के आधार पे है। तो जो चरित्र के आधार पे है वहां पे वो ऊंचा ज्यादा है, क्यों? क्योंकि वहां पे दिल और दिमाग का दोनों का बैलेंस दिखाया गया है। मेल फीमेल में अंतर नहीं कर सकते हैं, वो बैलेंस की स्थिति है। दिल केवल ज्ञान रहेगा तो वो रावण का ज्ञान हो जाएगा, भावना नहीं रहेगी। तो बताया गया ज्ञान युक्त भावना अंधश्रद्धा वाली होती है। परखना निर्णय करने के बाद बाप बच्चों के ऊपर सरेंडर होते हैं और बच्चे बाप के ऊपर। ये 61 का पॉइंट है, लिखा है कि बच्चे ज्ञान युक्त भावना वाले बच्चे भी हों, दिमाग मतलब दिल वाले बाप को प्यारे तो दोनों ही हैं, दिल वाले भी दिमाग वाले भी, माना ज्ञान युक्त भावना वाले बच्चे। भावना हो लेकिन कैसी हो? ज्ञान युक्त हो। अगर ज्ञान युक्त भावना नहीं है तो क्या है? वो अंधश्रद्धा सिखाती है, और बाप अंधश्रद्धा नहीं सिखाता है। बोला है जो अंधश्रद्धा पूर्वक चलते रहेंगे उनको समाधान नहीं मिलता है। और अंधश्रद्धा कब तक चलती है, रहती है? जब तक आत्म साक्षात्कार नहीं हुआ है तब तक अंधश्रद्धा में जीते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी श्रद्धा विश्वास के ऊपर नहीं है, स्वयं के ऊपर है। जब खुद ही जाग जाती है तो श्रद्धा विश्वास पैदा होता है। खुद ही कैसे जागती है? ज्ञान के आधार पे जागती है ना, सुप्रीमेसी, जो आत्मबल पैदा होता है। सबसे बड़ी श्रद्धा है सत्य के ऊपर, उनके लिए ही सुप्रीम अथॉरिटी है। तो जब श्रद्धा विश्वास पैदा हो जाता है तो उसके आधार पे ये बताया, वो गुप्त विष्णु, वो है चरित्र तैयार होता है, वो शिवलिंग जो गुप्त विष्णु बताया गया। और फिर जब संपन्न स्टेज में पहुंच गए तो फिर मेल फीमेल का श्रद्धा जो भावना है और वो अलग अलग हो जाती है। मेल और फीमेल में अंतर कर सकते हैं, लेकिन पुरुषार्थी स्टेज में उनका ऐसा बैलेंस दिखाया है जो शिवलिंग रूप में उनको अंतर नहीं करा जा सकता है। कि शिवलिंग क्या दिखाया है? एग्जाम्पल, क्लोज कनेक्शन में है प्रकृति के, लेकिन उसका क्षरण नहीं हो रहा है, ये अंतर है। कोई प्रश्न हो तो पूछें, स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? हाँ, हो रहा है। और बाकी लोगों को? हाँ हो रहा है, सही। हाँ हो रहा है, अच्छा बताया, बहुत अच्छा। ये बात तो स्पष्ट हो ही रही है, दीदी ने बहुत अच्छे से स्पष्ट किया है। और यही डिस्कशन चल ही रहा था। तो ये गुप्त और प्रत्यक्ष विष्णु की बात चल रही थी ना, तो एक क्लास में, तो इसी पर ही चिंतन चल रहा था कि ये गुप्त विष्णु और प्रत्यक्ष विष्णु को कैसे कैसे उसकी डेफिनेशंस है, कैसे उसको परिभाषित करें। तो इसी बात पर चर्चा चल रही थी। बाकी है तो समझने वाली बात है कि गुप्त क्या है और प्रत्यक्ष क्या है। बाकी बहुत अच्छे से स्पष्ट किया दीदी ने। ठीक है। और एक सदगति वाला पूछा था ना इन्होंने, 3 प्रकार की सदगति आप लोगों ने हाँ दीदी पूछा था जो वो डाल। हाँ फोटो। हाँ। ठीक है। तो वो बताइए, कोई बता रहे? हाँ बताइए कोई दीदी। अच्छा, तो जो 3 प्रकार की सदगति इसमें बोला गया है मुरली में, कल्पवृक्ष की बुक में भी है, 3 प्रकार की सदगति। तो सदगति क्या होती है? सत्य माने सच्ची, गति माने चाल। तो चाल किसकी है? मन बुद्धि की चाल होती है। आत्मा अर्थात मन बुद्धि गतिमान हो जाए सत्य के आधार पे। तो 3 प्रकार की सदगति क्या है? जो अव्वल नंबर सदगति जिसके लिए बताया है मुरलियों में, वो कौन सी सदगति है? वो है अव्वल नंबर की, जब नरक के बीच में स्वर्ग का वर्षा देता हूँ, वो संगम युग की यादगार है अव्वल नंबर सदगति, जिसका एग्जाम्पल है शिवलिंग स्वरूप, जिसमें मेल और फीमेल की ऐसी प्रकृष्ट वृत्ति दिखाई गई है कि कीचड़ में नाली में रहते हुए भी मन बुद्धि उससे उपराम है, उसमें किसी भी प्रकार का क्षरण नहीं हो रहा है। ये अव्वल नंबर की सदगति है बौद्धिक स्तर की, जिसमें बुद्धि सत्य में स्थापित है, टिकी है। तो उसका रिजल्ट क्या है? कैसी भी परिस्थिति है उससे
अप्रभावित स्टेज, माना गंदे से गंदे व्यक्तियों के बीच, वस्तुओं के बीच, स्थान के बीच रहते हुए भी कैसा पार्ट है, मस्त कलंकी धर, जिसके लिए मुरली में बोला है 100 बगुलों के बीच एक हंस अपनी मस्ती में मस्त है। तो इस माना कि वो नरक की दुनिया के बीच में जो सदगति है, कि नरक की दुनिया के बीच रहते हुए भी अप्रभावित स्टेज, वो है अव्वल नंबर की सदगति। 100 बगलों के बीच एक हंस अपनी मस्ती में मस्त, ये बीज रूप आत्माओं की सदगति की बात है। जो इनकी ये सदगति जब होती है तो ये 84 जन्म काम करती है। ऐसी पावरफुल वृत्ति तैयार हो जाती है, वो जन्म जन्मांतर कार्य करती है। ये अव्वल नंबर हो गई। फिर दूसरे प्रकार की सदगति क्या है, ये बौद्धिक स्तर की बात थी। उसमें तीखापन आ गया, सूर्य की तरह इतनी सूक्ष्म बुद्धि, जिसके आधार पे वो बुद्धि सत्य में टिक गई, तो कैसी भी पर स्थिति है, कैसा भी वातावरण है, कैसा भी वायुमंडल है, कोई आतरबेला नहीं, कोई बेआरामी नहीं, वो बात कोई प्रकार का वो नहीं। दूसरे प्रकार की सदगति है मानसिक स्तर के आधार पे, माना आधार मूर्त की बात है, इनकी सदगति की बात है। तो वो ब्रह्मा जैसी आत्माओं की सदगति की बात है, जिनके लिए बोला है वो इसी जन्म में इसी शरीर से उनकी सदगति नहीं हुई, शरीर छोड़ने के बाद सदगति महसूस करते हैं। तो अब शरीर छोड़ना माने क्या है, कि यहाँ पे मानसिक स्तर की बात बताई, तो माने पुरानी जो परिभाषा है यहाँ पे सब समाप्त हो जाती हैं। मानसिक स्तर पर सत्य के आधार पर नई परिभाषाएं बन जाती हैं, तो उनको पुरानी दुनिया नहीं दिखती है, वो वहां पे नया दृष्टिकोण तैयार हो जाता है। इसीलिए ब्रह्मा के लिए बोला कि शरीर छोड़ने के बाद नई दुनिया में जाके जन्म लेते हैं, तो 21 जन्मों की सदगति होती है। तो वो 21 जन्मों की, तो उनमें और उस पहले वाली में अंतर क्या हुआ, पहले वाली में अंतर ये हुआ कि वो तो नरक के बीच में थे, नरक के बीच में रहते हुए भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा था, लेकिन यहाँ पे इनको नरक दिखाई ही नहीं दे रहा है, क्योंकि पुरानी देहभान की परिभाषा खत्म हो गई। अब नई दृष्टिकोण डेवलप हो गया, नई परिभाषा बन गई, तो पुरानी दुनिया नहीं दिख रही है, नया दृष्टिकोण डेवलप हो गया। तो ये सदगति 2 नंबर है, क्योंकि ऐसा पावरफुल दृष्टिकोण तैयार हो जाता है जो 21 जन्मों तक कार्य करता है। 21 जन्म माने 2 और 1 का वो बताया कि मन बुद्धि जब पैरेलल कार्य कर रहे हैं ना, तो 21 जन्म का कार्य। और तीसरे प्रकार की सदगति है जो बताया गया सभी आत्माओं को मिलती है, जैसे झाड़ में वो तो पहले वाली सदगति बीज की थी, दूसरे नंबर की जड़ की सदगति आधार मूल, तीसरी है पत्तों वाली सभी आत्माओं की सदगति होती है। तो वो कैसी होती है, वो 1 जन्म की सदगति होती है। तो वो यहाँ पे 1 जन्म की सदगति का मतलब क्या हुआ, कि तीसरे प्रकार की, कि इसमें जो है ज्ञानेंद्रियों के आधार पे सदगति है, कि उसके सारे विषय बदल जाते हैं, सब ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान समा जाता है। तो जब ज्ञानेंद्रियों में ज्ञान समा जाएगा तो कर्म कैसे होंगे, ज्ञान युक्त कर्म होंगे। तो झाड़ के सभी पत्तों की सदगति मिलती है 1 जन्म की, ये तीसरे प्रकार की सदगति है। ये तीसरे प्रकार की सदगति को जरा और स्पष्ट करो। तो तीसरे प्रकार की जो है थर्ड नंबर की है ना, तीसरे नंबर की, तो वो 1 ही जन्म की बताया है। तो यहाँ 1 जन्म कौन सा है, वो स्थूल जन्म नहीं है, एक बताया है बेसिक ज्ञान सबको मिलना है, हर आत्माओं को। तो जो बेसिक ज्ञान मिला, हम आत्मा है, तो जब आत्मा वाला ज्ञान मिलता है तो क्या होता है, थोड़ा अल्पकाल की जो सदगति मिली, थोड़े समय के लिए आत्मा का वो पक्का हुआ, आत्मा पे निश्चय बैठा, मन बुद्धि की पावर को समझा, तो जितने समय तक एक आत्मा समझा, वो पूरा ज्ञान तो लेते नहीं है, तो वो थोड़े समय तक वो रहता है ये बात। तो वो ज्ञानेंद्रियों उनकी कैसी हो जाएंगी, उनके उसमें ज्ञान उनके विषय बदल जाते हैं। अब वो ज्ञान के आधार पर ही देखना सुनना सब कुछ हो जाता है, तो थोड़े समय की सदगति महसूस जो अभी आध्यात्मिक नया जन्म 1 जन्म हुआ, तो उसमें वो सदगति महसूस करती हैं, वो 1 जन्म की सदगति है। मतलब सच्ची चाल हो जाती, सदगति माने सत्य जो मिला, आत्मा है, देह नहीं है, मन बुद्धि की पावर है, तो उसके आधार पे उनके कर्म भी वैसे हो जाते हैं, श्रेष्ठ कर्म, वो
कर्मों की प्रधानता वाली आत्माएं हैं, कर्म को महत्व दे रही हैं, लेकिन कर्म से ऊपर होता है दृष्टिकोण और उससे भी ऊपर होता है वृत्ति। संगम युग में वृत्ति के आधार पे जो सद्गति होती है वो 84 जन्म काम करती है। दीदी वृत्ति वृत्ति अर्थात वाइब्रेशन, वृत्ति माने वाइब्रेशन, वो सबसे ऊंची बात है, वो संगम युग की बात है। वृत्ति अगर चेंज हो गई, वाइब्रेशन बन गया, तो नरक की दुनिया के बीच में रहते हुए भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, अप्रभावित स्थिति। ये बड़ी पावरफुल बात है कि नरक के कैसे भी वातावरण में, कैसे भी वायुमंडल में, कैसे भी व्यक्तियों के साथ हम हैं और हमारे ऊपर कोई असर ना पड़ रहा हो, ये बड़ी बात है। ये थोड़ी कि हम जंगल में चले गए या श्रेष्ठ लोगों के संग हैं तब असर ना पड़ रहा हो, तो ये बड़ी बात है ना। अब सतयुग में जो सदगति होगी वहां तो भ्रष्ट तो होंगे नहीं, निकृष्ट तो होंगे नहीं, श्रेष्ठ हैं, तो वहां पे सदगति अगर है तो वो इतनी बड़ी बात नहीं है। जो संगम युग में सदगति है वृत्ति के आधार पे, वो 84 जन्म काम करती है, क्योंकि ऐसी वृत्ति वो हो गई ना, वृत्ति वाइब्रेशन जो है वो जन्म जन्मांतर चलता है। इस पर ये मुरली की बात आती है ना कि बगुले और हंस इकट्ठे रह न सके, और बाद में बोला गया है कि 100 बगुले में एक हंस अपनी मस्ती से रहता है। ये दो वर्षन आए थे, महावाक्य आए थे मुरली में। हाँ, तो वो संगम युग की जो सदगति होगी उसी के लिए, उसी में तो ये बात है कि एक हंस अपनी मस्ती में मस्त रहेगा, 100 बगले आसपास रहेंगे, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसी वृत्ति के आधार पे जब सदगति होती है ना, पहले इसीलिए बोला उसका गया है कि हंस और बगुले इकट्ठे रह न सके, ये भी बोला है ना पहले। हाँ हाँ हाँ। हम्म इस पर और किसी का प्रश्न हो तो पूछें अच्छी तरह से, एक एक पॉइंट को अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए। और कुछ पूछ रहे हैं आप लोग? जो थर्ड क्लास की सदगति है ना, उसको थोड़ा सा और क्लियर करिए अगर है तो। हाँ बताइए, जिसको समझ में आए वो बताए। थर्ड क्लास की सदगति को और क्लियर करिए। पूरी तरह से आप ही ने अभी बोला है, मतलब हाँ। मुकर्रर अर्थ की पहचान, उसके बाद ही बुद्धि कहीं और जाएगी, ऐसा हो ही नहीं सकता ना। आपको अपने होने का अस्तित्व पता चल जाए तो आपके लिए दूसरा कौन बचा फिर? आपसे अच्छा पुरुष नहीं, आपसे अच्छी फीमेल नहीं। इसको फिर क्लियर करो। क्या क्लियर करें? जो आपने अभी बोला वो बात तो सही बोल रही है, पर आपने बोला परम ब्रह्म को पहचान लिया, मुकर्रर अर्थ को पहचान लिया, फिर बुद्धि इधर जाती, इस बात पर हमने बोला। मुकर्रर अर्थ की पहचान जैसे होने के बाद ही तो पुरुषार्थ शुरू होता है। तो आपको पता हो गया नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनने वाली आत्मा कौन है, ये पहचान हो गई आपको, और मालूम चल गया वो राम वाली आत्मा है। राम वाली आत्मा है ना, आत्मा मतलब मन बुद्धि की शक्ति। जब तक रमण ही ना करे सत्य में तो राम नहीं। तो राम कृष्ण की दुनिया में ही तो जाना है। हाँ। तो राम कृष्ण की दुनिया, राम कोई एक व्यक्ति की बात ही नहीं है। राम और कृष्ण दो व्यक्तित्व के बारे में बताया जा रहा है, जो हीरो हीरोइन के पाठधारी हैं। तो जो हीरो होगा वो रमेते योगिनो यस्मिनीति राम, वो सत्य में रमण करेगी, वो राम का प्रैक्टिकल स्वरूप है। तो वो काम बताया जा रहा है, हमें काम पकड़ना है, नाम नहीं पकड़ना है। नाम तो बाद में पढ़ते हैं, काम पहले होता है। पहले चरित्र फिर चित्र। वो चरित्र बजेगा, वो चित्र अपने आप ही कंप्लीट हो जाएगा, नाम सार्थक हो जाएगा। तो कोई रमण करता है, सच्चाई में रमण करता है, तो कोई कारण होता है ना। राम के पास जो स्थूल दिखाया जाता है चित्रों में, वो क्या दिखाया जाता है? राम को राम बनने के लिए किसने प्रेरित करा? रावण है ना। राम ने सारी ही शक्ति रावण को खत्म करने में लगाई थी। यदि रावण ही नहीं होता तो राम ही प्रत्यक्ष नहीं होता। तो राम राम तब है जब उसके रावण का पता हो। उसे किसको मारना यही नहीं पता है, और ज्ञान ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हो, किसे खत्म करना है? तो कोई तो लक्ष्य होगा ना। तो बता दिए लक्ष्य क्या है। नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी। देखो, राम को जब रावण और राम का मतलब राम को रावण का पता चला,
तभी तो वो युद्ध करेगा। तो यहाँ पे युद्ध तो एक बार में ही तो युद्ध खत्म नहीं हो जाता, एक बार में ही तो रावण नहीं मर जाता ना। वो रावण रावण का रावण पता ही नहीं है। रावण हाँ जी, बोले बोले। रावण यानी हमारी अंदर की बुराई है ना, आपके अंदर की अंदर की बुराई नहीं है, आपको दुनिया में जो अपनी नजर से बुराई दिखाई दे, जो हमने हमने मतलब जब हम कहते हैं तो इस नाम रूप की बात नहीं है, हम मतलब मुकर्ररत की बात हो रही है। उसके आधार पे क्या क्या चीजें ऐसी हैं जो आज भी वंश के रूप में दुनिया में फैली हुई हैं, जो हमें समाप्त करनी है। जो सच्चाई आज मिट गई है, उस सच्चाई को हमें फिर से स्थापन करना है। सत्य सनातन धर्म स्थापन करना है। वो जिम्मेदारी है, तो वो क्या है, कौन सा सत्य स्थापन करना है, कैसे करना है, उसका नक्शा तैयार करना। इसको कहते हैं कि राम रावण को पहचाने अपने अंदर की बुराई। हम कौन है? हम तो नाम रूप से इस दुनिया में नहीं है, तो आत्मा है। आत्मा के अंदर कौन सी बुराइयां? काम क्रोध लोभ मोह अहंकार। तो देखो तुम्हारी कामना के कारण कौन सी जगत में हाहाकार फैला हुआ है आज। तुम्हारे लोभ के कारण क्या क्या फैला, क्योंकि जब लोभ होता है तो दुनिया वाले क्या काम करते हैं? वो तो बेचारे पत्ते हैं। वो तो मूल रूप में बीज रूप आत्माएं ऐसा काम करती हैं। वो सच्चाई को अपने अनुसार मोल्ड करके पेश करती है दुनिया के सामने, और झूठ मिक्स हो जाता है सच्चाई में। जो अभेद ज्ञान होता है वो भेद में डिफरेंशिएट होने लग जाता है, अलग अलग खंडों में बढ़ जाता है। तो ये काम बीज रूप आत्माओं ने किया होता है। तो उन्हें पहचानना होता है अपनी मिस्टेक, जो भूल हमने की है वो पहचाननी होती है। वो भूल को पहचानना है और उसको हटाना है, उसको खत्म करना, समाप्त करना है, सच्चाई को प्रत्यक्ष करना है। जो आज झूठी गीता बन के बैठी हुई, झूठी गीता मतलब क्या? सार रूप ज्ञान वो जानकारी जो हमें अव्यक्त से जोड़ती है, वो ज्ञान में जो झूठ मिक्स हो गया उसको सच्चाई को रूप में पेश करना है, बताना है। तो पहले हम समझेंगे, पहले हम व्यक्त से अव्यक्त होंगे तो दूसरों को बता पाएंगे ना। मिक्सचैरिटी वाला तो ज्ञान है नहीं कि अपनी मन मत से कुछ भी बता दिया, अच्छा बुरा। ये तो पॉसिबल नहीं है इस ज्ञान में। इस ज्ञान में तो पॉसिबल है तुम श्री को पकड़ो। श्रेष्ठ क्या है? तुम जिस श्रेष्ठ को पकड़ लोगे सो ही चलेगा। इसीलिए राम की एक मत है, रावण की अनेकों मत होती हैं। इन सब बातों को टैली करिए आपस में। एक बात और है, जब आप लोग कहते हैं अपने अंदर की कमियां, अपने अंदर कमजोरियां, तो अपने कौन कहते हैं? आप किससे बात कर रहे हैं? ये बात अपने को प्रत्यक्ष करिए, अपने अंदर समझिए, इस बात को रियलाइज कर। जब ने हमने जाना ही नहीं कि हमसे बड़ा रावण कौन है, तो रावण को तो पहचाना ना। तो ये तो राम किस लिए प्रत्यक्ष होगा? इस बात को बहुत अच्छी तरह समझिए। राम का होना ही रावण का खत्म होने का कारण है। अब रावण ही नहीं है, किसी को पता ही नहीं हमारी सीता चुराई गई है, तो फिर कैसे क्या युद्ध करेंगे? किस युद्ध की तैयारी करेंगे? महाभारी महाभारत युद्ध है, इसीलिए उसमें भारत शब्द लगा है। सत्य की ज्ञान की रोशनी प्रखर करना है आपको। अपनी प्रज्ञा को इतना प्रखर कर दो कि वो सच्चाई मेरे अंदर से समाप्त होते ही बाहर भी सच्चाई जो है, झूठ जो है वो समाप्त हो और सच्चाई प्रत्यक्ष हो। ये काम आप लोगों को करना है, ये जिम्मेवारी है सत्य सनातन धर्म की स्थापना करना। मेरे अंदर क्या, मेरे जब कहते हैं तो वो कौन नाम रूप है, उसको पहचानिए। जिसको बोला बाप का नाम रूप प्रत्यक्ष करो। काल देश ये बिल्कुल कंफर्म होना चाहिए सब बातें। इसी का तो चिंतन करना है। बाप की पहचान ही तो सारा चिंतन है। बीज की पहचान करिए, सार की पहचान करिए, मैं कौन हूँ, क्या अस्तित्व है मेरे होने का इस दुनिया में, उसको पहचानिए। इसीलिए सदगति की इतनी वैरायटी बता दी गई है। सदगति को हम देखेंगे जहां पर हम बैठेंगे, उसी स्तर पर, जिस मन बुद्धि की जिस स्टेज पर बैठे होंगे वहीं से आपको नीचे वाली दिखाई देगी। यदि हम इस स्थान पे होते तो इतनी ही गति हो पाती। बेसिक नॉलेज का मतलब क्या होता है, एडवांस नॉलेज का मतलब क्या होता है? कोई ऑर्गेनाइजेशन की जुड़ी हुई बात नहीं है कि जैसे ही बेसिक बोला तो हम कहीं और चले गए। हर 10वीं मंजिल के लिए 9वीं मंजिल बेसिक है, ये ध्यान रखिएगा। आज से 1 महीने पहले जितनी आपकी नॉलेज थी यदि बढ़ गई तो पिछली वाली बेसिक हो गई आपके लिए, अब उसकी आवश्यकता नहीं रही। सीढ़ी में ऊपर चढ़ जाते तो पिछली वाली बेकार हो जाती है, वो बेसिक है, आप एडवांस हो गए। किसी ऑर्गेनाइजेशन से मत जोड़िए, ऑर्गेनाइज होइए। हाँ जी।
ऑर्गेनाइज होने का क्या मतलब है? ऑर्गेनाइज का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइजेशन हो जितने में हम पूरा सबको क्रिएट करते हैं, जैसे मैं मैनेजर, वो सीईओ, वो डायरेक्टर, हमारे अंदर काम करने वाले लोग, ऐसे सब अलग अलग पूरा एक पिरामिडिकल स्ट्रक्चर बनाते हैं ना। ऊपर थोड़े लोग होते हैं, फिर नीचे बढ़ते चले जाते हैं, और नीचे मेरे काम करने वाले 10 लोग, 10 लोगों के काम करने वाले 100 लोग, 100 के नीचे 1000 लोग, ऐसे पूरा पिरामिड की तरह स्ट्रक्चर होता है। ट्रायंगल होता है ना, ट्रायंगल में ऊपर क्या होता है, 2 4 लोग होते हैं, 1 लोग होते हैं, फिर से 2, फिर 4, फिर उनसे 8, फिर उनसे 16, फिर 1000, ऐसे बढ़ता है ना पिरामिड। ऐसे हाँ, समझिए, तो वो ऑर्गेनाइजेशन हो वो गया। ऑर्गेनाइजेशन हो गया, ठीक है। हाँ और तो ऑर्गेनाइज हाँ। होना अलग बात होती है, ऑर्गेनाइज हाँ में तो करने के लिए बहुत लोगों की आवश्यकता नहीं होती है कि अच्छा। ढेर सारे में इकट्ठे कर लें, 100 108 सब इकट्ठे कर लें, काउंटिंग में 16,000 इकट्ठे कर लें तो कोई ऑर्गेनाइज हो जाएंगे, नहीं। ऑर्गेनाइज होने में अद्वैत सत्ता से कनेक्ट होना होता है। सिर्फ आप तैयार हो जाइए, बीज तैयार हो जाए, वृक्ष अपने आप आ जाएगा, उसके लिए कोई पीछे नहीं पड़ता। इसीलिए मुरलियों में बार बार इशारा देते हैं, कोटों में कोई, कोइयों में भी कोई। ये बात बहुत समझने की है। ये 3 प्रकार की जो सदगति है, ये तीनों तो आत्मा के अंदर ही चेक करनी है कौन किस स्टेज पर है इस समय। कौन चेक दूसरे करोगे का तब। कहाँ चेक करना है, कौन कौन किस में, तो मतलब अपने को देखेंगे ना, हम जिस लेवल पर है हाँ वही चेक हाँ, करेंगे। वही हाँ, बात है। बस बस बीज रूप बिल्कुल। आत्मा है, अपने हम्म। बीज में ही चेक करें कि कौन सी स्टेज पर है। अव्वल नंबर पे है कि 2 नंबर पे है कि 3rd नंबर पर है, तो हर बीज रूप आत्मा अपने बीज के अंदर ही तो पता लगा सकती है, पता चल जाएगा बीज रूप सदगति। आत्मा, देखिए बीज रूप आत्मा होगी तो जरूर वो अव्वल नंबर सदगति पर ही होगी, ठीक है, हम्म, कम से कम। क्योंकि बीज होगा तो अपनी ही ट्रांसफॉर्मेशन ना कर पाए, अपने अंदर ही बदलाव ना कर पाए, तो बीज कैसा है? बीज मतलब बाप, तुम नई क्रिएशन क्रिएट कर सकते हो, पर तुम्हारे अंदर सत्व ही नहीं होगा तो तुम क्या क्रिएट करोगे? क्रिएट करने की शक्ति भी तो होनी चाहिए। इसीलिए उसका सनातन धर्म के जो धर्म पिता का नाम क्या बताते हैं, सनत कुमार। पहली बात, वो कुमार है, मेल वर्जन का टॉप मोस्ट लेवल। और कैसा है? सतत ज्ञान को पकड़ने वाला, निरंतर ज्ञान को पकड़ने वाला। आज जो है वो पकड़ ले, कल खत्म हो जाए, ऐसे ज्ञान को नहीं पकड़ता। जो सनातन रूप से कायम रहता है वो ज्ञान उसकी बुद्धि में रहता है, इसीलिए उसको सनत कुमार नाम दिया गया है। वो जो ऑर्गेनाइज्ड वाली बात आपने बोली थी ना अभी, उमा माता ने, हाँ हाँ हाँ। तो एक, हाँ, उसमें एक चीज और उसमें बताया गया है, जैसे कि लाइफ के लिए बताया, लाइफ ऑर्गेनिक मैटर से निकली। ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनाइज्ड मैटर होता है, और जो इनऑर्गेनिक मैटर होता है वो अनऑर्गेनाइज्ड होता है। तो जीवन शक्ति इसी मैटर के अंदर छिपी होती है। केमिस्ट्री में कहते हैं ऑर्गेनिक मैटर। जब मैटर ऑर्गेनाइज्ड हो जाता है, सांख्य में भी इसको ऑर्गेनिक मैटर कहा गया है। अब वहां से कार्बन फॉर्म हो गया तो जीवन शक्ति प्रकट हो जाती है। तो ऑर्गेनिक मैटर ऑर्गेनाइज्ड वाली बात आती है। ऑर्गेनाइज्ड माने जो ऑर्गेनिक मैटर होता है, माने कि जो पदार्थ के अणु जो होते हैं उसमें समायोजित तरीके से बंधे हुए होते हैं। ऑर्गेनिक मैटर तब कहेंगे जब ऑर्गेनाइज्ड हो, माने आपस में उनके बीच में एक सामंजस्य हो, हार्मनी हो, तब कहेंगे ऑर्गेनिक मैटर है। जैसे कि पहले भी बताया गया, साइंस में भी एक्सपेरिमेंट करे गए थे पेड़ पौधों के ऊपर पानी देने के लिए। तो उसमें पानी देना था पेड़ पौधों को, एक ही तरह के पौधे लगाए गए 2 क्यारियों में, और एक में गंदे गंदे वाइब्रेशन से, नेगेटिव वाइब्रेशन के आधार पे, नेगेटिव वो शब्दों के आधार पे उनको पानी दिया गया, और दूसरे में पॉजिटिव पॉजिटिव बोल के पानी दिया गया। तो पानी के ऊपर जो हमारे वाइब्रेशन है वो कैसे काम करते हैं ये दिखाया गया था। तो बाहर की दुनिया में ये एक्सपेरिमेंट किया गया। जिनको पॉजिटिव वाइब्रेशन से पानी दिया गया वो जल्दी ग्रो होने लगे थे, और जिनको नेगेटिव वाइब्रेशन से दिया गया था वो मुरझा गए थे, उनको टाइम लगा। तो यहाँ पे ये बात ये है कि ऑर्गेनिक मतलब कि जब जीवन में सामंजस्य होता है अणु अणु में, तो वो फिर उनका एक्सपेरिमेंट किया गया उनके अंदर, पेड़ पौधों के अंदर, जिनको कि
अच्छे अच्छे वाइब्रेशन से, भक्ति भावना के भाव से जो पानी दिया गया था, उनके अंदर उनके मॉलिक्यूल्स में देखा गया तो उनके बड़े अच्छी तरह से समायोजित थे, आपस में सामंजस्य था, उनके अणु अणु बिल्कुल सेट थे। और जो दूसरे वाले थे उनके अणु अणु बिखरे हुए थे। तो इसीलिए जैसे संगीत में 7 सुर होते हैं, उनमें अगर आपस में समायोजन नहीं होगा, लयबद्धता नहीं होती है, तो संगीत नहीं बजता है, सुर नहीं निकलते हैं। सुर तभी निकलते हैं जब हारमोनी होती है। इसीलिए देवताओं को क्या कहते हैं? सुर। उनके बीच में इतनी हारमोनी रहती है देवताओं के बीच में कि आपस में कोई भेदभाव नहीं रहता, भेद दृष्टि नहीं रहती है। असुर, असुर की मतलब जब सुर में सुर नहीं मिल रहे हैं, सामंजस्य नहीं है, तो इसीलिए उसमें बताया गया कि ऑर्गेनिक मैटर के मॉलिक्यूल जो है समायोजित तरीके से बंधे रहते हैं। तो जीवन तभी संगीत में, देवताओं का जीवन संगीत में होता है। इसीलिए कहा गया लाइफ कहाँ से निकली? उसी ऑर्गेनिक मैटर से, वही जीवन है, जीवन इसी का नाम है। लयबद्धता का नाम ही जीवन है, बहाव का नाम ही जीवन है। हारमोनी होनी चाहिए तभी जीवन है। और जिसमें हारमोनी नहीं है, संगीत नहीं निकल रहा है, तो वो जीवन थोड़ी, तो कीड़े मकोड़े जैसा जीवन है। तो वो इसको कहा गया ऑर्गेनाइज्ड होना। ऑर्गेनाइज्ड होना माने इतना सामंजस्य बैठ जाए, अणु अणु के बीच में तारतम्यता स्थापित हो जाए, उसकी बात बताई गई है। हाँ, समझ में आ गया, ठीक है। और कोई प्रश्न है आप लोगों की तरफ से? रावी आंटी। और कोई प्रश्न आप लोग की तरफ से? राजेश भाई क्वेश्चन डाला है, जैसे गांधी एक व्यक्ति होकर गए, क्या वैसे ही शिव बाबा भी कोई एक व्यक्ति ही है क्या, जिसको भक्ति मार्ग में याद करते आए और पूछते आए हैं? क्वेश्चन कहीं पड़ा है? हाँ, इसी में पढ़ा है रिवीजन में। देखिए, प्रश्न जो है वो आप लोग मनन चिंतन में डालिए, और जितनी पोस्ट है वो सर आत्मचिंतन पे डालिए। ऐसे मिलते नहीं है क्वेश्चंस एंड टाइम पर, है ना। और ये सब ढेर सारे आप लोग डाल दोगे तो कैसे? मनन चिंतन में ढेर सारे आपने वो डाल दिए हैं, तो ऐसे ना डालिए आप लोग, प्रश्नों को वहां रखिए। अब ऐसे ही प्रश्न है तो कहाँ पर है ये? रिवीजन में पढ़ा है, ये जो मीटिंग पढ़ी है उसी के ऊपर है। ठीक है। जैसे गांधी एक व्यक्ति होकर गए हैं, क्या वैसे ही शिव बाबा की कोई एक व्यक्ति ही है क्या, इसको भक्ति मार्ग से याद करते हैं और पूजते आए हैं? तो गांधी जी को याद करते हैं, उनकी मूर्ति बनाते हैं, तो कभी हुआ है या नहीं हुआ है? हुआ है। तो ऐसे ही सृष्टि में कोई शिव बाबा हुआ है या नहीं हुआ है? और जो हुआ है हम उसको याद करते हैं। वो संपन्न रूप है या पुरुषार्थ अधूरा रूप है? संपन्न रूप है। उसकी यादगार क्या बताती? लिंग रूप। अब ध्यान दीजिएगा, एक तरफ गांधी जी का नाम दिया गया और एक तरफ शिव बाबा का नाम दिया गया। अब हमको क्या समझ में आता? हम कहाँ बैठे हैं? हम संगम युग पर बैठे हैं, ठीक है। तो हमें इस चीज को देखना है, तो कैसे देखेंगे? जहां से बैठे हैं वहीं से देखना है। अब ऐसे थोड़ी कि ड्रामा के अंदर चले जाए, ड्रामा के बाहर देखेंगे। तो ड्रामा के बाहर हम देखते हैं तो गांधी हमें क्या दिखाई देता है? एक व्यक्तित्व दिखाई दे रहा है। दुनिया उसकी मूर्ति बनाती है। कहाँ बनाती है? अपने जहन में पहली बार बनाती है कि बाहर ईंटों से पहले बनाती है? अपने जहन में पहले बनाती है। अपने पहले जहन बनाती है कि हाँ वो बहुत ऊंचे हमारे लिए रहे हैं, हमें वैसा होना चाहिए। तो एक वो अपने अंदर वो व्यक्तित्व खींचती है। मूर्तियां तो बाद में बनाते हैं उनके फॉलोअर्स वगैरह, ये तो बाद की बात होती है, क्योंकि ईंटे पत्थर की मूर्तियों का कोई महत्व नहीं होता है। महत्व होता है जो साकार में अपने अंदर स्थान देते हैं उनके व्यक्तित्व को। तो अब आती है शिव बाबा की बात। तो शिव बाबा की बात बताइए कि वो हुआ है कि नहीं हुआ है? तो क्या तुम्हारे जहन में, जो ड्रामे से बाहर, उनके जहन में शिव बाबा का कोई मूर्त रूप है कि नहीं है? बता दिया क्या रूप है? लिंग रूप। तो ये लिंग किसकी यादगार है? 11वीं इंद्री की यादगार है।
और इंद्रियां नहीं काम करती, 11वीं इंद्रिय काम करती है। जब और इंद्रियां काम करना बंद कर देती है तो कौन सी इंद्रियां काम करती है? 11वीं इंद्रिय। क्योंकि और इंद्रियां जो है वो नीचे की तरफ ले जाती हैं, पक्की बात है। जो हम देखेंगे सुनेंगे वो सब क्या है, हम करेंगे, करेंगे तो भूल चूक भी होगी, तो कुछ ना कुछ हमारी बुद्धि से क्षरण जरूर हो जाएगा। जैसे मान लीजिए हमने डॉक्टर की पढ़ाई पढ़ी, हम डॉक्टर बन गए। जब डॉक्टर बन रहे थे, प्रोसेसिंग में थे, तो बहुत सारी चीजें याद की, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं। फिर धीमे धीमे उनको हमने प्रैक्टिस में लाना शुरू किया। तो जो हम चाह रहे थे परफेक्ट, अपने लिए परफेक्शन सोचा था कि हम ये काम कर लेंगे, वैसा तो नहीं कर पाएंगे। क्योंकि जब हम कोई चीज कर्म इंद्रियों पे आ जाते हैं तो कुछ ना कुछ गलतियां होना स्वाभाविक हो जाता है। कितना भी कोई परफेक्शन के साथ पढ़ाई लिखाई की हो, लेकिन जैसे ही वो काम करने पे आता है तो परफेक्शन कभी नहीं रह सकता, क्योंकि ये कर्म इंद्रियों का कार्य है। लेकिन परफेक्शन कहाँ पर हो सकता है? जब हम मतलब आत्मा, जब आत्मा आत्मिक उन्नति करती है, ऊंचाई पे चढ़ रही होती है। तो ऊंचाई पे चढ़ते हैं तो क्या करते हैं? वो जो निराकारी ज्ञान है उसको धारण करती, बुद्धि साकार करती है धीरे धीरे। जैसे जैसे साकार करती है तो वो एक मूर्त रूप लेती है। तो वो मूर्ति तो हाथ नाक कान पाँव की तो बन नहीं सकती, क्यों नहीं बन सकती? क्योंकि यहाँ पर कौन सी इंद्रिय काम करती? 11वीं इंद्रिय। लिंग के रूप में दिखाया। लिंग मतलब प्रतीक, शिव का प्रतीक, शाश्वत सत्य जिसने ग्रहण किया है, जिस पुरुषार्थी ने ज्ञान अर्जन किया है, उसका प्रतीक है लिंग रूप। लिंग मतलब प्रतीक, शिव का प्रतीक, शिवलिंग कहते हैं उसको। कि जैसे गांधी एक व्यक्ति होके गए ना, एक सशरीर व्यक्ति थे, ठीक है। मेरा प्रश्न ये था कि सशरीर वैसे शिव बाबा कोई एक है क्या? क्योंकि मूल्यों में ये भी आता है कि तुम सब नंबरवार हो, ऐसा भी बोलते हैं ना। तो वैसे शिव बाबा में कोई एक व्यक्ति जैसे गांधी व्यक्ति होके गए ना, सशरीर, पंच महाभूतों का वो शरीर चोला था ना उनका। तो वैसे शिव बाबा का कोई एक व्यक्ति का वो शरीर है या फिर अनेक व्यक्तित्व है वैसे बजाने वाले शिवलिंग की जब पार्ट? मूर्तियां बनाते हैं ना, और आपने ये शिवलिंग क्या की बोला मूर्तियां, कि ये, और एक बात बोली ना अभी आपने, शिवलिंग लिंग यानी प्रतीक है ना। तो प्रतीक माना वो भी मन का प्रतीक है क्या? फिर जो शिवलिंग 11वीं दिखाते हैं, इंद्रिय। हाँ, मन का प्रतीक है। 11वीं इंद्री को सिर्फ मन नहीं कहेंगे, ऊर्ध्वमुखी मन है। मन तो अधोमुखी भी होता है। दो तो भी है, हाँ, दो। हाँ, और जो आप दो। जैसे आप गांधी वाली जो बात कर रहे हैं ना, तो गांधी को आपने किसके ब्रॉड ड्रामा में देख रहे हैं ना, व्यक्ति के रूप में किसमें देख रहे हैं? ब्रॉड ड्रामा में हाँ, देख ब्रॉड रहे हैं। ड्रामा में ही देख रहे हैं, हाँ। तो ब्रॉड ड्रामा में व्यक्ति के रूप में दिखाई पड़ रहा है, और ब्रॉड ड्रामा में ही एक व्यक्ति अनेकों व्यक्तित्व धारण कर सकता है ना। ब्रॉड ड्रामा में एक व्यक्ति अनेकों व्यक्तित्व धारण करता है ना। कैसे धारण एक करता है? व्यक्ति एक व्यक्ति, कैसे? जैसे आप अपने ऑफिस में मैनेजर हैं, और फिर घर हम्म में आप फादर हैं, बाहर हम्म अपने हाँ, बच्चे करते हैं, हाँ, ऐसे ऐसे करते ना हैं, बहुत सारे व्यक्तित्व धारण करके पार्ट करते हैं। बजाते हैं ना। तो हम्म पार्ट के आधार पे अनेक व्यक्तित्व धारण करते हैं। और आप अभी जब तक हमारी बुद्धि ब्रॉड ड्रामा में है, हम ब्रॉड ड्रामा में देख रहे हैं, तो हम व्यक्ति को देखते हैं, व्यक्तित्व नहीं नजर आ रहे हैं, अभी व्यक्ति देख रहे हैं ना। हाँ, तो व्यक्ति लेकिन बराबर। शूटिंग पीरियड में उल्टा हो जाता है। शूटिंग पीरियड में व्यक्तित्व की बात है, चरित्र की बात है। इस शूटिंग पीरियड में क्या बोला है? मुकर्रर रथ के लिए जो बीज है, ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। वो शूटिंग पीरियड में, वो बंद करिए आप अपना, आवाज बहुत हो रही है। हाँ, करेक्ट। शूटिंग पीरियड में जो है एक व्यक्ति, जैसे शूटिंग पीरियड में एक व्यक्तित्व में अनेक व्यक्तित्व समाहित होते हैं भिन्न भिन्न कर्तव्यों के आधार पे। तो वो है मूल व्यक्तित्व। मूल व्यक्तित्व कौन सा है? मुकर्रर रथ, जो सिर्फ आत्मभाव के आधार पर कार्य करता है। इसलिए उसके अंदर पोटेंशियल है, हर तरह का उसके अंदर पन भरा हुआ है। ऐसी कोई बात नहीं जो तेरे ऊपर लागू ना होती हो। तो आप शिव बाबा को आप कैसे यहाँ पे व्यक्ति देखेंगे? यहाँ तो शूटिंग पीरियड शिव बाबा, बाहर ब्रॉड ड्रामा में तो आपको दिखेगा नहीं। तो शूटिंग पीरियड की बात है। संगम युग में आपको नॉलेज मिली, साकार निराकार के मेल को शिव बाबा कहा जाता है, बताया गया है। तो अब हम उसको व्यक्ति के रूप में कैसे देखेंगे?
निराकारी ज्ञान को साकार करने की बात है ना। तो मन बुद्धि की जैसी कॉन्शियसनेस स्मृति होती है, जैसी जागृति होती है, वैसे ही तो आत्मा पाठ बजाती है, पाठधारी कहते हैं उसको। इसीलिए तो यहाँ पे वो समझने की बात है कि कैसे उस आत्म भाव के आधार पे सारी पार्ट बजाने का पोटेंशियल यहाँ पे भर जाता है। इसीलिए बीज के लिए बोला है, ऐसी कोई बात नहीं है। तो वो व्यक्ति नहीं है, जब द्वैतवाद में आते हैं तो गिनती की बात होती है, गिनती के आधार पे एक साबित होता है। लेकिन यहाँ पर क्या बताया, एक के लिए अलफ परिभाषा क्या दी है मुरली में, एक की परिभाषा क्या दी है, अलफ को एक कहा है। तो यहाँ पे अलफ को पहचानना है, मुकर्रर रत की बात है। अलफ मतलब एक अद्वैत सत्य, मुकर्रर रत एक होता है। हर बीज रूप आत्मा जो है अपने अपने झाड़ का, अपने अपने धर्म का एक मुकर्रर उसका पाठधारी है, हीरो पाठधारी है अपने अपने झाड़ का। तो वो एक अपना अपना सब बीज रूप आत्मा का मुकर्रर रत होता है, तो वो उसका अपना सत्य है। तो उसके व्यक्ति के आधार पे या हम चित्र पे तब तक फोकस करते हैं, हमारा साकारी दृष्टिकोण है तो हम चित्र को देख रहे हैं, महत्व दे रहे हैं। लेकिन हम अगर शूटिंग पीरियड में हैं, हम अपने को आत्मा समझ रहे हैं, हम चित्र को महत्व नहीं देंगे। पहले जब हम अपना बता रहे हैं, हम भी चित्र को पहले महत्व देते थे। तो हम जब बताया जाता था सारे बड़े बड़े पार्ट, पृथ्वीराज, शिवाजी, हमने पहले भी बताया था, तो फिर ये वो लगता था स्थूल में समझते थे, शिव बाबा को हम व्यक्ति समझ रहे थे साकार में। तो हमें लगता था अरे सारे बड़े बड़े पार्ट तो बाबा ही बजाएंगे, तो हम लोग का कोई पार्ट ही नहीं होगा क्या बड़े बड़े पार्ट सारे, क्योंकि व्यक्ति को महत्व दे रहे थे। तो उस समय ये प्रश्न पैदा हो रहा था। लेकिन आज तो ये प्रश्न पैदा ही नहीं होता, क्योंकि चित्र को महत्व देना खत्म हो गया है। अब चरित्र की बात समझ रहे हैं ना। तो और फिर जो आप कह रहे हैं अनुभव क्या है, गांधी जी को पूज नहीं रहे, हाँ गायन हो रहा है, पूजते किसके, पवित्रता की पूजा हो रही है। तो फिर हो के गए क्या मतलब उनका अनुभव किया है। तो जरूरी नहीं जिस चीज का हम अनुभव कर रहे हैं वो साकार मौजूद हो। अनुभव साकार का ही नहीं होता है, आकारी और निराकार का भी अनुभव कर सकते हैं। हवा को आपने देखा है, हवा का अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? किसी गंध को देखा है, उसका अनुभव कर सकते हैं कि नहीं? तो यहाँ ये शिव बाबा साकार निराकार का मेल है, केवल साकार की बात नहीं है। इसलिए चित्र को केवल महत्व न दीजिए। आप शूटिंग पीरियड में हैं और आप आत्मा मन बुद्धि की पावर है। मुरली का महावाक्य याद रखिए, बोलते हैं ना, कभी तू मेरा बाप कभी मैं तेरा बाप। माने पहले बताया दादा लेखराज ब्रह्मा जब शुरुआत हुई थी यज्ञ की, तो बाप कौन था, राम बाप था। अभी हम स्थूल एग्जाम्पल ये दे रहे हैं यज्ञ हिस्ट्री। और उसके बाद में फिर कृष्ण दादा लेखराज जो है ब्रह्मा के रूप में थे। फिर इसके बाद में इन्होंने शरीर छोड़ा तो इनको ब्रह्मा को बाप बनाना पड़ा। फिर इसके बाद में ब्रह्मा ने शरीर छोड़ दिया तो ब्रह्मा को प्रवेश करके इनको बाप बनाना पड़ा। तो यही पैटर्न है, यही समझने की बात है कि हाँ, जैसे सर्किल में जो भी बताया गया, ये बात बहुत समझने वाली है कि ये सर्किल में काम करता है। इसीलिए बाबा ने, आपने ध्यान दिया होगा, जब भी क्लास करवाते थे, व्याख्या करते थे, तो कभी ये नहीं कहा कि कौन कराने वाला, हम हैं, शिव बाबा हम हैं, अपने लिए नहीं कहा। एक वार्तालाप आपने सुनी होगी, एक बार बहुत बहस हुई थी, बाबा ने सामने बैठे उन लोगों से कह दिया था तुम हो शिव बाबा, प्रूफ करो। वो कहे नहीं आप हैं, बोले नहीं हम तो कहते तुम हो, इसको प्रूफ कर दो। माने साबित हो रहा था कि किसी व्यक्ति की बात ही नहीं है, ये तो सर्किल में प्रोसेस चल रहा है। जो उस जिस स्थिति में है उनको कहाँ से ज्ञान मिल रहा है, उनको भी कोई आधार लेना पड़ रहा है ना पीछे से। तो वो उन्होंने हाँ, उससे बाबा निकाला। ने बोला है, एक चीज और भी बोला है, पहले थ्योरी है तभी प्रैक्टिकल है। यही हम करें, ये अगर समझिए, तो ये समझने वाली बात है। उनको आधार लेना पड़ा, तो वो बाबा ने जो निकाला उसके बाद में उनसे जिन्होंने समझा उनके लिए बाबा ही सर्वोपरि हो गए। और फिर बाबा ने से जिन्होंने समझा, अब उन्होंने और मनन मंथन करके उससे और गुह्यार्थ निकाले, अब वो जिसको समझाएंगे तो उनके लिए वो हो गए, श्रेष्ठ हो गए। तो ये सर्किल चलता रहता है, साइक्लिक प्रोसेस है। इसीलिए जब एक कहा जाएगा तो एक गिनती के अर्थ में नहीं कहा जाएगा। एक माने पुरुष रूप को पकड़िए, पुरुष, क्योंकि पुरुष मतलब कि जहां प्रकृति की परिभाषा काम नहीं कर रही है, उस स्थिति में ही ज्ञान को पूरा पूरा सत्य रूप में समझा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है। प्रकृति की परिभाषाओं में ज्ञान संपूर्ण रूप में, सार रूप में नहीं समझ में आएगा।